हेलो स्टूडेंट्स अपना एकेडमी को आपन को आउ थे स्वागत एबे पर्यंत आम डिस्कशन कर सारी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमिति फॉर्म है इलेक्शन रो प्रोसीजर कौन थिला को पार्टी को केते सीट्स मिलिला को लोक मन को रिप्रेजेंटेशन मिलला तांकर काम कौन कौन थिला केमिति से माने कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा काम मध्य करुथिले लेजिस्लेटिव बॉडी बढ़िया बेले मते इंडिया रे काम करथिले एंड डिफरेंट डिफरेंट तांकर जहाँ भी माने फंक्शन एंड केमिति फॉर्म है तांकर नेचर कौन था से सब जिसर विषय में डिस्कशन कर सारी एबे हमें देखिबा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा पई कौन कौन तांकर मीटिंग्स प्रोसीजर्स कौन कौन सब थिला सो तो स्टार्ट विथ सेशन विषय में प्रथम देखी नबा कि असेंबली टोटल 11टा सेशन करथिला ओवर 2 years 11 month एंड 18 days एतिकी समय लगी असेंबली को आमर भारत संविधान बनेबा पई एंड आमर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेटा को डिबेट हेतिला ता उपरे 114 दिन पर्यंत हेतिला आउ आ भितर जिते सारा ये सब जो सेशन जहाँ भी टाइम लगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम करने तादर आमर खर्च प्राय 64 lakhs होता तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन करथिला ना कि बहुत सारा कमिटीज फॉर्म करथिला डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को डिफरेंट डिफरेंट लोक मैंने लीड करुथिले आ ये कमिटीज माने ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड रे काम करथिले आ से काम को काइंड ऑफ गोटे मर्ज करके आम काम कॉन्स्टिट्यूशन बना हेतिला तो से भितर आम किछि प्रथमे देखि नेबा कि मेजर कमिटीज गुड़िक कौन थिला फर्स्ट हलवा यूनियन पावर्स कमिटी एटा को लीड करथिले जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट आसी जिवो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आको भी जवाहरलाल नेहरू ही लीड करथिले तापरे अछि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आको लीड करथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल देन ड्राफ्टिंग कमिटी आमे जानिछे आको लीड करथिले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेक्स्ट अछि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज आको लीड करथिले सरदार पटेल नेक्स्ट आसीजिब आमर सॉरी ये जो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज राइट एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करुले ये कमिटीर 5टा सब कमिटीज थिला से 5टा सब कमिटीज मैं ना देखी नमा प्रथमे फंडामेंटल राइट्स आको लीड करथिले J.B. कृपालिनी नेक्स्ट अछि माइनॉरिटीज सब कमिटी H.C. मुखर्जी लीड करुथिले नेक्स्ट अछि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटीज आको लीड करुथिले गोपीनाथ नेक्स्ट होचे एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज ऑफ आसाम आको लीड करथिले A.B. ठक्कर नेक्स्ट अच्छी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर ट्राइबल एरिया सब कमिटीज तापरे एटा थिला तारा 5टा सब कमिटी नेक्स्ट आसी जिबा हमर रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी आको लीड करथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट स्टेट कमिटी आको लीड करथिले जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तापरे आमर ये ओडिया रे लिखाई तुम्हें चाहिए आपको पॉज करके पढ़ी पार नेक्स्ट आमर देखी ना माइनर कम्युनिटी सॉरी कमिटीज माइनर कमिटीज रे आसीजिबो फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटीज लेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रेडेंशियल कमिटी आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर नेक्स्ट अच्छी हाउसिंग कमिटी सॉरी हाउस कमिटी B. पत्तबी सीतारामैया नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर K.M. मुंशी लीड करथिले एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली G.B. मलवेंकर नेक्स्ट एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट आकु लीड करथिले A.S. वारदाचारी एमाने जने असेंबली रा मेंबर नथिले नेक्स्ट अच्छी कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस B. पत्तबी सीतारामैया नेक्स्ट अच्छी एक्सपर्ट कमिटी एंड फाइनेंशियल प्रोविजन्स ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन आको नलिनी रंजन सरकार एमाने भी जने असेंबली रा मेंबर नथिले आको लीड करुथिले लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी आको S.K. डर करुथिले ये भी मध्य असेंबली रा मेंबर नथिले नेक्स्ट स्पेशल कमिटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगेन जवाहरलाल नेहरू तापरे प्रेस गैलरी कमिटी उषा नाथ सेन एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजन्स एज वारदाचारी तापरे एटा चाहिए तुम्हें पॉज करके ओडिया रे पढ़ी पारिबो एठी ना गुड़ेक लिखाई माइनर कमिटीज मेजर कमिटी ऑलरेडी आम देखी सारी तो ये आम देखी ना टी ड्राफ्टिंग कमिटीज रे ड्राफ्टिंग कमिटी जो अमंग ऑल दिस कमिटी मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी थिला जहाँ की काम थिला कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिबार आउटा सेट अप होइतिला अगस्त 29 1947 रे
आउ एमाने कौन करते 7 मेंबर बॉडी थिला ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी आउ कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट ड्राफ्टा मैंने फेब्रुआरी 1948 रे प्रेजेंट करते आउ सेकेंड ड्राफ्टा अक्टोबर 1948 रे पब्लिक फीडबैक पाई मैंने प्रेजेंट करी तो 7टा मेंबर को ना प्रथम आम देखी ना तो स्टार्ट विथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जे कि चेयरमैन थिले नेक्स्ट मेंबर थिले एन गोपालस्वामी अयंगर तापरे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी तापरे शेद मोहम्मद तापरे एन माधव राव टी कृष्णमाचारी एमाने थिले 7टा मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी काम कौन थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्ट तैयारी करबा आको लीड किए करुथिले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एबे हमें देखि नबा एनाक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रीडिंग जो थिला मो कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्टिंग काम सरला परे तारो फर्स्ट रीडिंग थिला नवेम्बर 4 रु नवेम्बर 9 जाए चली 1948 रे ए टाइम पीरियड रे फर्स्ट रीडिंग टाइम रे खाली जनरल डिस्कशन हेतिला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेके सेकंड रीडिंग हेतिला नवेम्बर 15 रे 1948 रु अक्टोबर 17 1949 इटा डिटेल डिस्कशन हेतिला 7,653 टा अमेंडमेंट प्रपोज करा जाइतिला ता भितरु 2,473 टा डिस्कस हे पारिथिला तो थर्ड रीडिंग हेतिला नवेम्बर 14 रु 26 1949 रे एटा फाइनल डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन थिला आ परे मोशन टा पास्ड हेतिला तापरे ए जो थर्ड रीडिंग परे कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हला परे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अडॉप्ट करिथिलु नवेम्बर 26 1949 रे आ जो मन रखिथिबो जेतबे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हेतिला ताको 284 मेंबर साइन करथिले तो फीचर बेसिक फीचर ऑफ अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कौन थिला कि आर प्रिएम्बल गोटे थिला 395 आर्टिकल्स थिले 8 शेड्यूल थिला आउ प्रिएम्बलटा कौन एनाक्ट होता कॉन्स्टिट्यूशन रो एनाक्टमेंट पर तापरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आम जमी जानूँ ये इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन कॉन्स्टिट्यूशन डे आम सेलिब्रेट करूँ नवेम्बर 26 रे 2015 रे डिक्लेयर होता कि यही दिन को आम कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से सेलिब्रेट करिबा बिकॉज यही दिन रे नवेम्बर 26 रे आम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करथिले नेक्स्ट आम देखी ना एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एबे बनीगला आम आम रिप्रेजेंटेटिव ताको अडॉप्ट भी करिनेले ताको एबे एनफोर्स केमिति करा हेतिला कार्यकारी केमिति करा हेतिला कार्यकारी माने जो फेज रहितिला जहाँ बीतला से विषय डिस्कशन करिबे प्रथमे तो किछि किछि प्रोविजन जेमति कि सिटीजनशिप इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजन यही सब प्रोविजन जेबे कॉन्स्टिट्यूशन आम एक्सेप्ट माने अडॉप्ट करथिलु नवेम्बर 26 1949 रे ही एक्टिव हो जाइथिला कार्यरत हो जाइथिला तापर बाकी जहाँ प्रोविजन थिला ताहा जनवरी 26 1950 जोटा कि आम सेलिब्रेट करूँ रिपब्लिक डे भाव में से दिन कौन होता एनफोर्स होता एवं कार्यकारी होता तो ये डेटा आम डेलिबरेटली चूज कराइला बिकज जनवरी 26 1930 कौन थी पूर्ण स्वराज दिवसटा थिला तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन आसला पर कौन है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये सब जो प्रोविजन थिला ब्रिटिश लेगेसी रो जो प्रोविजन्स गुड़िक थिला सेटा को हटे दिया जाइथिला एबे कौन है आमर इंडिया एबे इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री होता कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रही जितेबाला आम कॉन्स्टिट्यूशन टोटली वर्क होगापी लगी एफर आम कहते कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते आम देखी ना अबाउट कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी जोटा कि 1946 रे थे बनी थिला एटा जुलाई 8 1946 रे बनी बाय आईएनसी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ आर मेंबर किए थे जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थिले एम असफ अली थिले के एम मुंशी थिले तार मेंबर एन गोपालस्वामी अयंगर थिले के टी शाह थिले डी आर गडगिल थिले तापरे हुमायूं कबीर थिले के संथनाम थिले कृष्णा कृपालिनी
थिले ये सब होचंती मेंबर आंकर दुईटा सिटिंग होता न्यू दिल्ली जुलाई 2022 रे सॉरी 2022 एंड 1946 आउ बॉम्बे रे थरे हितिला अगस्त 15 रु 17 जाए 1946 रे ही तो ये कमिटी रे रोल कोन थिला आउ हमें जतबले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो वर्किंग विषय पढुचे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रो प्रोसेस देखुचे एनाक्टमेंट देखुचे हमें काहे के कमिटी विषय पढुचे हमें देखिबा कि कमिटी कोन करथिले ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई मटेरियल्स प्रिपेयर करथिले माने सजेस्ट करथिले प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई कमिटीज पई ड्राफ्ट जो तयारी हबो ड्राफ्ट जहाँ भी रेजोल्यूशन थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो ता विषय से मैंने कौन करथिले सजेशंस करथिले इनफैक्ट आमे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढुथिले जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन की फाउंडेशन दिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल को प्रस्तावना को प्रिएम्बल कौन आम आगु को जेकि पढ़ा एबे जा बुझिताओ कि प्रिएम्बल को फाउंडेशन प्रोवाइड करथिले कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आउ एई कमिटी कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी ही ताको ड्राफ्ट करिथिला तापरे तापरे में ऑस्टिन कर एटी गोटे कोड देखि नबा एमने कमिटी विषय कहउछंदी कि इट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा थिला अबाउट एनफोर्समेंट नाउ विल सी अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमिति फॉर्म हला देखिले तार काम देखिले केमिति कॉन्स्टिट्यूशन बनेला तार कमिटीज कोन थिला से केमिति रन करूथिला से सब जिंस विषय देखिले हम तार क्रिटिसिज्म देखिबा लोक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोन कहि के क्रिटिसाइज करंती प्रथम क्रिटिसिज्म कि नॉट सोवरेन तांको से माने कहंती कि सिंस ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला से माने ब्रिटिश गवर्नमेंट रो प्रोपोजल अंडर रे ही फॉर्म हेतिला तो से माने कहंती कि एटा सोवरेन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट न थिला प्लस सेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन नहीं कि होतिला तो ये सब रीजन लगी कोन कहउतिले से माने कि एटा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नुहे बोली तापर क्रिटिसिज्म रे कोन कहितिले ना कि टाइम कंज्यूमिंग से माने कहंती कि जो ऑलमोस्ट 3 इयर्स लागि जेतिला कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा पई आ ताको कंपेयर करनते से माने अदर कंट्रीज जो माने कॉन्स्टिट्यूशन बनैचंती बहुत कम टाइम रे आ सेही ग्राउंड रे से माने क्रिटिसाइज करनते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत टाइम कंज्यूमिंग बोली ड्राफ्टिंग कमिटी को ड्रिफ्टिंग कमिटी कही कि क्रिटिसाइज करिचंती नेक्स्ट अच्छी कि कांग्रेस डोमिनेशन आम जमी देखिले कि माने आमर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थिला जोटे कि फाउंडेशन आम प्रिएम्बल पाई सेटा लेड बाय कांग्रेस लीडर्स कांग्रेस पार्टीज एंड एवरीथिंग आइडियोलॉजी इवन तो से माने एटा को कहि कि क्रिटिसाइज करा जाय कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कांग्रेस रो डोमिनेंस बहुत अधिका थिला जेतेबले सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आमे देखिथिले इलेक्शन जेतेबले हेतिला सेही तळ में कांग्रेस रो डोमिनेशन बहुत अधिका थिला तो से माने क्रिटिसाइज करिया कि तांको कहा जाय ऑस्टिन कि द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया तो ये कहीं क्रिटिसाइज कहे लॉयर एंड पॉलिटिकल को डोमिनेशंस पॉलिटिशियंस मान को डोमिनेशन अधिका थिला तो से कहते कि माने जो माने लॉयर्स माने थिले पॉलिटिशियन मेनली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एंड सोशली जो माने कहि परबा बेटर ऑफ थिले तांकर डोमिनेशन बेसी रही इनफैक्ट कह जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज सिंस कॉमन मैन रो लैंग्वेज यूज कराइनी लॉयर्स को वर्ड यूज कराई एडमिनिस्ट्रेटर्स को वर्ड यूज कराई ब्यूरोक्रेट्स मन को वर्ड यूज कराई से कम्प्लेक्स कहीकि भी माने क्रिटिसाइज करा जाए कि नॉर्मल लोक बुझी पारे ना बहुत कम्प्लेक्स आम कॉन्स्टिट्यूशन बोली क्रिटिसाइज करा जाए हाँ बल्कि एंड कम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जिनस को लेकर क्रिटिसाइज करा जाए नेक्स्ट आसूची कि हिंदू डोमिनेशन कथा कहा जाउची कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थिला ना कि वेस्टर्न सॉरी विंस्टन चर्चिल जमती कहिसंती कि असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी दैट इज हिंदूज ऑफ इंडिया एट भी कहीं क्रिटिसाइज करा जाए कि जेहेतु हिंदू माने मेजोरिटी थिले इंडिया रे आ से काइंड ऑफ असेंबली को डोमिनेट करथिले बोली कहा जाए जमती कि साइमन कहिसंती कि इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज असेंबली को कहिसंती नाउ विल सी एटा थिला क्रिटिसिज्म फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एबे हमें देखिबा सम important facts about constituent assembly that is कि आमर सिंबल से मैंने सॉरी अडॉप्ट करथिले एलिफेंट
एज ए सिम सॉरी एज ए असेंबलीज सील से मैंने यूज करथिले देन की फिगर्स थिले जो मैंने कि एस सॉरी सर बी.एन. राव जे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले H.B.R. अयंगर थिले जे कि सेक्रेटरी थिले तापर एस.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थिले प्रेम बिहारी थिले जे कि कालीग्राफी करिथिले कालीग्राफर थिले देन आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन देथिले नंदलाल बोस एमाने कौन करथिले ना शांतिनिकेतन आर्टिस्ट पुनी जो माने थिले माने आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन देथिले आउ हिंदी वर्जन कैलीग्राफी करथिले वसंत कृष्ण वैद्य तो एटा थिला अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउ इट वाज फॉर्म्ड how it was functioning, who are the important person associated with this assembly, and how it drafted Indian constitution, and when Indian constitution was adopted, enforced, enacted, and how constituent assembly was being criticized, and some few important fact about constituent assembly. In the next class we'll discuss about salient feature of Indian constitution.